हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। भोला का अजीब व गरीब बिजनेस। भोला नाम का एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही जुगाड़ू आदमी था। उसके गांव में सब उसे भोला वैज्ञानिक कहते थे, क्योंकि हर हफ्ते वह कोई ना कोई नया आविष्कार कर देता था। कभी अंडे में से बल्ब जलाने की कोशिश करता था तो वो कभी साइकिल से पंखा चलाने की। ये भोला हाँ की एक ही इच्छा थी, मैं भी एक दिन अमीर आदमी बनूं। लेकिन मज़े से एक दिन भोला खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मुर्गी रोज़ अंडा देती है तो मैं क्यों ना ऐसी मशीन बना दूं जो बिना मुर्गी के अंडा दे। उसने तुरंत अपने पुराने लोहे के ड्रम, बल्ब और टॉर्च और टोपी का इस्तेमाल किया। एक मशीन बना डाली। नाम रखा एक्मेटिक सुपर मशीन 3000। अब भोला ने सोचा इसे टेस्ट किया जाए। उसने उसमें दो ईंटें डाली, बटन दबाया और बोला, जय जुगाड़ भगवान। मशीन ने धुआं निकाला और फिर ठक से आवाज़ आई। भोला ने देखा, अंडा तो नहीं निकला, पर उसकी माँ का चाय का केतली अंदर से बाहर आ गया। भोला बोला, वाह, अगर अंडा नहीं तो कम से कम केतली तो मिली। एक गांव वाले यह देखकर हंसने लगे। अरे भोला, तू तो हो पूरा वैज्ञानिक पागल निकला। लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने कहा, आज हंसो, कल यही मशीन तुम्हारे घरों में अंडे बनाएगी। अब भोला ने अगले दिन दुकान लगाई। बड़ा बोर्ड टांगा, भोला का जादुई अंडा, घर बिना मुर्गी के अंडा। लोग जिज्ञासा से आने लगे। पहला ग्राहक था हरिया। हरिया बोला, भोला एक अंडा दो। भोला बोला, भाई साहब थोड़ा इंतज़ार करो, अभी मशीन गर्म हो रही है। उसने मशीन ऑन की, अंदर पत्थर डाला, बटन दबाया और धड़ाम से मशीन से धुआं और राख निकली। तो भोला बोला, लगता है आज ज़्यादा गर्म हो गई है। हरिया चिल्लाया, अरे मेरा 2 रुपया लौटा दे। भोला बोला, रुको भाई, अगर अगला बैच है बेहतर निकलेगा। तीसरे प्रयास में भोला ने मशीन में रेत और माचिस डाली। इस बार मशीन ने कुछ गोल चीज उगली। भोला ने खुश होकर बोला, देखो, अंडा निकल गया है। लेकिन जब हरिया ने उठाकर देखा तो वह आलू था। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भोला, तू तो अंडे की जगह आलू बना रहा है। भोला बोला, विज्ञान की पहली सीढ़ी गलत हो जाती है। अब भोला ने सोचा, अगर अंडे नहीं तो वो कुछ और। उसे अचानक ख्याल आया, क्यों ना गधे का दूध बेचने का धंधा शुरू किया जाए। गांव में गाय और भैंस सबकी थी, लेकिन गधे का दूध नहीं बेचता था। भोला ने अपने गधे का नाम रखा था लक्ष्मी प्रसाद और गांव में पोस्टर चिपकाया, गधे का दूध ताकत और अक्ल देते दोनों पढ़ाए, भोला डेयरी में से पिए। लोगों ने पहले तो सोचा यह मजाक है, पर भोला हर सुबह लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाता, आज का ताज़ा दूध, गधा दूध, एक गिलास पियो। इंस्टेंस बन जाओ। कुछ बच्चों ने जिज्ञासा से खरीद भी लिया। भोला ने दूध गिलास में थोड़ा चावल और पानी मिलाकर बेच दिया। जब गांव में मास्टर जी ने चखा तो भोला बोले, भोला, यह तो मीठा है। भोला बोला, हाँ, गधा भी मीठा खाता है। धीरे धीरे भोला का गधा डेयरी प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, कम से कम भोला का दूध पीने में इससे पेट नहीं दुखता। अब भोला का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने कहा, अब मैं इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करूँगा। उसने एक दिन इंटरनेट कैफ जाकर गूगल टाइप किया, कैसे बने करोड़पति। वहाँ एक साइट खुली। भोला ने पढ़ा। भोला बोला, ऑर्गेनिक मतलब बिना केमिकल। उसने अगले दिन खेत में गोबर, नीम का पानी और दही डाल दिया। लेकिन भूलवश उसने ट्रैक्टर का
पेट्रोल भी मिला दिया। नतीजा फसल नहीं उगी। पर खेत में बुलबुले उठने लगे। जैसे ही कोड्रिक भोला बोला, वाह ये तो नेचुरल सैड है। उसने उसे बोतल से भरा और नाम दिया भोला कोला। अब गांव के बच्चे भोला कोला पीने लगे। ज़्यादा थोड़ा अजीब था पर गैस ज़बरदस्त थी। ये एक बार चौधरी साहब पिया तो बोले, अरे भोला ये तो जीभ जला रहा है। भोला बोला, सर यही तो एनर्जी। धीरे धीरे भोला का कोला पास शहर में पहुंच गया। एक दिन एक रिपोर्ट आया कि और बोला, भोला जी ये कोला क्या चीज़ है? भोला बोला, सर ये देसी कोला है। इसमें पेट्रोल की हल्की सुगंध है, नीम की ताकत है। रिपोर्टर बोला, मतलब आप पेट्रोल पिला रहे हो लोगों को? भोला हंसते हुए बोला, नहीं सर, बस खुशियों से थोड़ी सी गर्मी चाहिए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन आई को भोला का कोला, गांव का उड़ा धुआं, भोला फेमस हो गया। लेकिन अफसरों ने फैक्ट्री बंद कर दी। भोला बोला, चलो ये नया धंधा सोचते हैं। इस बार उसने गांव की बकरी को देखा। एक बकरी बार बार पेड़ पर चढ़ रही थी। भोला बोला, अगर बकरी चढ़ सकती है तो आदमी भी एक नया व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। बकरी जब ट्रेनिंग सेंटर वह बच्चे को सिखाता है, बकरी की तरह ये उछलो और ऊंचा कूदो। गांव के बच्चे ये दिन भर कूदते रहते। भोला बोला, एक दिन तुम ओलंपिक में जाओगे। गांव के सरपंच ने कहा, भोला तू गांव को सर्कस बना देगा? भोला बोला, सर सर्कस भी तो रोजगार है। धीरे धीरे भोला का बकरी जंप सेंटर इतना लोकप्रिय हुआ कि पड़ोसी गांव के लोग भी आने लगे। भोला ने फीस रखी, एक कूद 1 रुपया। एक दिन उसका गधा लक्ष्मी प्रसाद भी भागकर मैदान में कूदने लगा। भोला बोला, वाह अब तो मैं गधा ओलंपिक भी रख करूँगा। भोला ने अखबार में विज्ञापन दिया, पहला अंतर्राष्ट्रीय गधा कूद प्रतियोगिता। स्पाइनर भोला साइंटिफिक कंपनी। गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर बच्चे बड़े मज़े से तैयारी करने लगे। प्रतियोगिता में दिन भर भोला मंच बनाया, माइक लगाया और गधे पर बैठकर बोला, मेरे प्यारे जनता, आज गधे दिखाएंगे असली दम। पहला गधा कूदा, धप मिट्टी गिर गया और दूसरा गधा उछला, भोला ने ऊपर आ गिरा। भोला ने टोपी टेढ़ी की हो गई, लेकिन वह बोला, देखो यह है खेल का भावना। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। शाम को भोला थक कर घर आया और बोला, आज तो खूब शोहरत मिलेगी। लेकिन जब खाली रह गई उसकी माँ ने कहा, ना बेटा तू ये सब छोड़कर नौकरी क्यों नहीं कर लेता? भोला बोला, अरे माँ, नौकरी में सैलरी होती है, ये मज़ा नहीं है, लेकिन बिजनेस में घाटा होता है, लेकिन हंसी तो मिलती है। फिर वह हंसते हुए बोला, कल से ये नया प्रयोग शुरू करूँगा, सोलर चलित चूल्हा जो बिना धूप के ये भी चलेगा। हाँ माँ बोली, ये वो कैसे? भोला बोला, बस धूप में की फोटो रख दूंगा चूल्हा पर। माँ सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, इस लड़के को कौन समझाए। लेकिन भोला ने चूल्हे पर सूरज की फोटो चिपकाई और मोमबत्ती जलाकर बोला, देखो माँ, बिना धूप के भी आग जल रही है। माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, तू सच में बड़ा वैज्ञानिक है। गांव वाले ये आज भी कहते हैं, अगर कभी हंसने का मन रहे तो भोला से मिलो, क्योंकि भोला का हर नया आइडिया फेल तो होता है, पर हंसी ज़रूर छोड़ जाता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।